हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं इन्वायरमेंट में जैव विविधता के क्षेत्रों के बारे में आपके लिए जानकारी दूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। तो साथी बने रहिए हमारे साथ में। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा जैव विविधता के क्षेत्रों के बारे में। ये जैव विविधता के क्षेत्र साथी देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचा बीच में हमारी एक रेखा है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या ऑब्लिक, इसका नाम है एक विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसे दो नाम से हम जानते हैं। इसके ऊपर है एक रेखा जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा साथियों, ये 23.5 सेंटीमीटर एन है। उसके ऊपर है एक रेखा अट्टालिका रेखा। रेखा ये 66 सेंटीमीटर एन है। उसके बाद में क्षेत्र है। इसके नीचे जो एक रेखा है, इस रेखा का नाम है मकर रेखा। मकर रेखा साथियों, ये 23.5 सेंटीमीटर एस है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। एस या एस आपको देगा, खाली 23.5 सेंटीमीटर दे देगा। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में जो नीचे वाला भाग है, ये एक दूसरी फिर वही अट्टालिका रेखा है। साथियों, ये भी 66 एस है। तो ये हमारा क्षेत्र। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा जानकारी यह देता हूं कि जो हमारा ये जो भाग है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा और जो मकर रेखा वाला ये भाग है, ये जो भाग है हमारा बीच में, यहां पर क्या है, आपने देखा ये हमारा यहां पर सागर है। ये भाग है हमारा, ये पूरा ऊपर से ये भूमध्य सागर का पूरा भाग है। और यहां पर क्या होती है, सबसे अधिक बारिश होती है। और जहां साथियों आपके लिए पता है, जब बारिश ज्यादा होगी तो जैव विविधता वहीं पर सबसे ज्यादा पाई जाएगी। ये वाला क्षेत्र है, यहां पर क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। साथियों, जब सर्वाधिक बारिश होगी तो आपको पता है कि यहां पर जैव विविधता भी सबसे अधिक क्या होगी, पाई जाएगी। जैव सर्वाधिक होती है। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। देखिए, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। यहां पर ये पूरा जो भाग है, इन दोनों पर सर्वाधिक, क्योंकि यहां भूमध्य सागर है, यहां पर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, तो यहां पर सबसे अधिक हमारे पूरे वर्ष भर बारिश भी होती है और जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जो ऊपर वाला क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला हमारा जो क्षेत्र है,
और एक ये वाला क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है वो हमारा, ये वाला इस क्षेत्र का नाम हमने नहीं आपके लिए बताया। ये जो इसका क्षेत्र का नाम है उसका नाम है उष्ण कटिबंधी। उष्ण कटिबंधी, इसे हम उष्ण कटिबंधी के नाम से जानते हैं। सूरज की जो किरणें होती है, हमारा सूर्य है, ये इसकी सबसे ज्यादा किरणें इसी क्षेत्र पर पड़ती हैं। अब आपने देखा ये जो उष्ण कटिबंधी है, यहां पर सबसे ज्यादा सूरज की गर्मी पड़ती, सूरज का प्रकाश सबसे ज्यादा होता है। अब उसके बाद में यहां से सूरज की किरणें कुछ कम पड़ती हैं और यहां से भी सूरज की किरणें कुछ कम पड़ती हैं, क्योंकि सूरज इन्हीं दोनों दिशाओं से, इतने बीच में ही सूरज की सारा सब कुछ रहता है। तो इस भाग के लिए हम क्या कहते हैं, जो हमारा यह वाला भाग है इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधी। शीतोष्ण कटिबंधी। ठीक है। अब हमारा ये वाला भाग भी है, इसको भी हम शीतोष्ण कटिबंधी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधी, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंधी का क्षेत्र है। ये वाले सबसे ज्यादा शीत, क्योंकि बारिश कम होती है, सॉरी यहां पर सूरज का प्रकाश कम जाता है और इस तरीके से यहां पर बहुत ज्यादा है। अब जब उसके जो नीचे वाला भाग बचा, जो ये वाला भाग बचा, ये जो वाला भाग बचा, ये वाला भाग, यहां पर सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता। ये दोनों हमारे ध्रुव हैं, यहां पर सूरज का प्रकाश नहीं पाया जाता है, तो यहां पर ये हो गया शीत कटिबंधी। साथियों यहां पर सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता है, बर्फ भरी आंधियां चलती हैं, बारिश होती रहती है, बिल्कुल 6 महीने तक अंधेरा ही अंधेरा रहता है। ये हमारा जो है ये भी शीत कटिबंधी है, कटिबंधी क्षेत्र है। ये हमारा दोनों मतलब क्षेत्र हैं। इस तरीके से यहां पर सूरज का प्रकाश नहीं जाता। मैं आपको सब बताना चाहता हूं कि सूरज का प्रकाश यहां तक ही इन्हीं क्षेत्रों में, जैसे आपने देखा ये हमारे दो भाग में सूरज की जो गति होती है वो यहां से ऐसे ऐसे करके यहां से जाता है और इस तरीके से फिर यहां पर आता है, फिर यहां पर जाता है और फिर ऐसे ऐसे करके ये हमारे सूरज की गति होती है। इन दोनों रेखाओं पर जब 2 बार सूरज मिलता है तो वो कब मिलता है, यहां से मैं आपके लिए बताता हूं। ये 23 हमारा 2 भागों में यहां से भाग होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो भाग होता है यहां पर 2 क्षेत्रों पर कार्य होता है। तो इस तरीके से इसमें सबसे, जैसे मान लीजिए यहां पर ये भूमध्य सागर है, जब सूरज का ज्यादा प्रकाश होता है और यहीं से हमारी क्या होती हैं, यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशाएं निर्धारित होती हैं। मैंने ये बताया, ये हमारा देश, ये उत्तरी भाग है, उत्तरी ध्रुव है हमारा, और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये दोनों हमारे ध्रुव हो गए। देखिए उसके बाद में क्या है, ये हमारा इतना आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में थोड़ा मैं बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर जब इस भाग को देखेंगे, देखिए यहां से जब चलेंगे हम ऊपर के लिए, ये यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता कम होगी। क्या होगी, यहां पर कम होगी, यानी कि जैव विविधता हमारी क्या होगी, जैव विविधता कम होगी। अब चाहे ऊपर से जाएं चाहे नीचे से जाएं, कभी कभी यहां पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब हम, ये हमारे ध्रुव हैं, ध्रुवों से नीचे के लिए जब हम आएंगे, यानी कि भूमध्य रेखा की ओर जब हम आएंगे, फिर क्या होगा, जैव विविधता, यहां से मैं आपके एरो लगा करके यहां से लिखता हूं, ऐसे करके जैव विविधता बढ़ेगी। साथियों यहां से
अगर ये भी क्वेश्चन कई बार यहां से पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो यहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बात नहीं, सोल्व हो जाएगा। यहाँ सबसे हमारा यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है और हमारा क्षेत्र होता है। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जैव विविधता के क्षेत्र बताइए। अगर क्षेत्र हमसे पूछता है, जैव विविधता के अगर वो क्षेत्रों की बात करता है, यानी कि थोड़ा सा मैं आपको लिखता हूं कि जैव विविधता के क्षेत्र अगर पूछता है, देखिए ये वाला भाग जी हमारे जैव विविधता के क्षेत्र हैं। ये जैव विविधता के क्षेत्रों की अगर बात करता है तो हम लिखेंगे यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच वाला, या हम लिख देंगे उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र। कभी कभी पेपर में घुमा देता है तो यहां लिख सकता है ऑप्शन में अगर हो तो मकर रेखा ऑब्लिक कर्क रेखा भी लिख सकता है, तो हमारा यहां से भी ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और अगर यहां पूछ सकता है कि स्थान बताइए, अगर वो इसके लिए और कुछ और अगर यहां लिखता है और कहता है कि जैव विविधता के स्थान बताओ, बिल्कुल एक्रोड चाहता है जैव विविधता का, सॉरी सबसे सर्वाधिक जैव विविधता का स्थान बताओ। तो स्थान कौन सा हो गया, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। देखो यहां से यहां क्वेश्चन एक बन गया, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सर्वाधिक पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से कुछ भी आप में यहां से कम 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से यहां से भी और पूछ सकता है कि यहां से जब सूरज चलता है तो 21 जून को यहां पर आ जाता है, जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि और उसके बाद में साल का सबसे बड़ा दिन। अब जब यहां से सूरज गति करके जब दक्षिणी ध्रुव में आ जाता है यहां से, और यहां से यहां पर जब आता है तो यहां पर आता है 22 दिसंबर। यहां क्या होता है, 22 दिसंबर के लिए ये दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा, दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन। साथ ही ये क्वेश्चन तो यहां से ही पूछ लेता है। और यहां पर सबसे छोटा दिन जो होता है वो 21 दिसंबर होता है, सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर होता है, यहां पर 22 दिसंबर होता है। साथियों इतने बड़े में से कम 5-6 क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैव विविधता का पूरा क्षेत्र बताया, इस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से आप बनाकर इसका अध्ययन करें, बहुत ही अच्छा। हमारी वीडियो अगर आपके लिए पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एकदम बहुत ही अच्छा मैंने आपके लिए बताया। जय हिंद।